गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। ठीक है। और हम लोगों ने सोलर सिस्टम से पहले पहले तक सब कुछ पढ़ लिया था, तो आज हम लोग का टॉपिक होगा द सोलर सिस्टम। ठीक है। और उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बाकी रह गया, तो उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। इसका क्या मतलब है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये 3 प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है, इनके आसपास जो है वो रिंग्स है। रिंग्स मतलब छल्ला। ठीक है, उसके आसपास रिंग्स है। किस चीज़ का है? दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। ये जो रिंग है वो पट्टी है स्मॉल डिब्रीज का। स्मॉल डिब्रीज मतलब छोटे छोटे जो स्पेस में पत्थर घूमते रहते हैं, ठीक है, उसको डिब्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो उन सब से मिल के बना है आपका ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के चारों तरफ रिंग होता है। ठीक है, रिंग टाइप का दिखता है। ठीक है, आपको फ़ोटो बना के दिखा देता हूँ, 1 मिनट देख लो। ये जैसे वो जुपिटर या सैटर्न मान सकते हैं आप, और उसके चारों तरफ ऐसे करके एक रिंग होता है। हाँ, ऐसे। ठीक है, तो इसी को हम लोग ये जो है छोटे छोटे पत्थर से बना होता है। ठीक है, जो कि कुछ कुछ जमे हुए भी होते हैं। ठीक है, आइस से भी कुछ आइस भी होते हैं इसमें, तो इसी को रिंग्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो इस रिंग को जो है हम लोग धरती से देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप के ज़रिए, मतलब दूरबीन के ज़रिए, जो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं प्लैनेट्स के स्टडी के लिए, है ना। तो उसका हेल्प करके हम लोग धरती से इन रिंग्स को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द सोलर सिस्टम पे। द सन, 9 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites आगे बढ़ते हैं, रुकिए। Form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, उनके अलग अलग नाम है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो सन है और 8 प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स वो होते हैं जो उनके आसपास चक्कर लगाते हैं, उपग्रह जिनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो प्लैनेट्स के अगल बगल चक्कर लगाते हैं ना, तो वो सैटेलाइट्स हो गए। और अदर सेलिसल बॉडी जैसे कि एस्टेरॉयड और मीटियोराइड्स। तो ये एस्टेरॉयड मीटियोराइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब मिल के जो हैं वो बनाते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, और ये इन सब को सोलर सिस्टम सब मिल के सोलर सिस्टम बनाते हैं। इसको हम लोग सोलर फैमिली भी कहते हैं। और इसका जो हेड होता है, जो एक तरह से मुखिया आप कह सकते हैं, वो कौन होता है? सन होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग एक फ़ोटो देख लेते हैं। तो अब हम लोग ये फ़ोटो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि वो धरती, ये सन से कितना दूर हैं। ठीक है, और उनका वो दिखने में कैसे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है वो 3 में अगल बगल आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी अभी पढ़े। ठीक है, तो ये रिंग ऐसा ही दिखता है, इसमें आपको फ़ोटो में दिखाया गया। और सबसे अच्छा रिंग जो है, सबसे
आराम से जो रिंग दिखता है वो सैटर्न का होता है। इसका रिंग का जो साइज़ है वो और अमाउंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो और इधर इसके बारे में यहाँ पे कुछ अलग अलग फैक्ट दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि मरकरी का जो है वो एक वन ऑर्बिट अराउंड द सन 88 डेज़, मतलब यहाँ पे जो वो टाइम लगता है मरकरी को, जो सबसे नज़दीक प्लैनेट है अर्थ ये सन के, तो उसको एक चक्कर लगाने में, सन के एक चक्कर लगाने में 88 डेज़ का टाइम लगता है। मतलब जो हमारे धरती को यही टाइम 365 दिन लगते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एक साल कहते हैं। तो वहाँ पे ये समझिए कि मरकरी में एक साल 88 दिन का होता है, ठीक है, 88 डेज़ का होता है। और वन स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज़ का होता है, मतलब उसको अपने खुद का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 59 डेज़ लगते हैं। जैसे अपना चक्कर लगाने का मतलब, जैसे आप ग्लोब को देखे होंगे, ठीक है, तो ग्लोब एक मतलब ऊपर नीचे उसके रॉड लगा रहता है, उसमें फिक्स होता है, तो वो घूमता है गोल गोल, है ना। तो वो जिस प्रकार से घूमता है ग्लोब एक, तो उसको हम लोग ये रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और जो कोई भी प्लैनेट सन का चक्कर लगाता है उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। तो वन स्पिन ऑन एक्सिस मतलब रोटेशन में इसको 59 डेज़ लगता है, मतलब वहाँ पे एक दिन जो होता है धरती का, एक दिन धरती को एक चक्कर लगाने में अपना 24 घंटे का समय लगता है, इसको हम लोग एक दिन कहते हैं। और वही चीज़ वहाँ पे मरकरी को अपना खुद का एक चक्कर लगाने में 59 डेज़ लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक दिन जो होता है धरती के 59 दिन के बराबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ इससे भी ये पता चलता है कि वहाँ पे जो दिन और रात है वो बहुत लंबा होता है धरती के मुकाबले, और जो साल है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वीनस पे। तो वीनस में क्या है, इसको वहाँ का एक साल 255 दिन का होता है, और वहाँ का एक दिन 243 डेज़ का होता है, ठीक है। उसको अपना एक चक्कर लगाने में 243 डेज़ का समय लग जाता था, मतलब उसका साल और एक दिन लगभग सेम ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, सिर्फ 12 दिन का अंतर है। अब आते हैं हम लोग अर्थ पे। अर्थ का तो हम लोग को पता ही है कि यहाँ पे धरती को एक रिवोल्यूशन करने में, मतलब सन का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक साल बोलते हैं। और ये सब खुद को चक्कर लगाने में अपना एक दिन का समय लगता है, 24 घंटा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ मून्स 1 है धरती का, जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। ये एक अर्थ का सैटेलाइट है। अब आते हैं मार्स पे। मार्स में क्या है, वन ऑर्बिट अराउंड सन 687 डेज़। तो मार्स को सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लगता है, और वहीं पर अपना खुद का एक्सिस करने में, खुद का रोटेशन करने में, अपने एक्सिस में घूमने में एक दिन का समय लगता है। तो मतलब यहाँ पे दिन और रात धरती जैसा ही है, बस वो जो वहाँ का साल जो है वो लंबा है धरती के मुकाबले, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ़ मास, ये मून जो है वो 2 है। तो यहाँ पे इसके 2 मून हैं, धरती के 1 मून है, इसके 2 मून हैं, जिनका नाम फोबोस और डेमोस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ, इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो ये जो चारों प्लैनेट जो आप देख रहे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, तो इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये सब जो हैं ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, और जो है ये सब पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है, सॉलिड हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी इनके बारे में देख लेते हैं। तो जुपिटर के बारे में देखते हैं। वन ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर्स 11 मंथ अबाउट 12 ईयर्स। तो जुपिटर का जो एक साल होता है वो एक रिवोल्यूशन करने में, उसको सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 साल का लगभग समय लगता है, 11 साल और 11 महीने, लगभग 12 साल का समय लगता है। और वहीं अपने एक्सिस में घूमने में, रोटेशन करने में 9 आवर 56 मिनट लगते हैं, ठीक है, मतलब लगभग 10 घंटा। तो वो 10 घंटे में वहाँ दिन और रात हो जाता है, और जबकि वहाँ पे एक साल धरती के 12 साल के बराबर है, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ़ जो मून्स है वो 16 है। अब आते हैं हम लोग सैटर्न के ऊपर, ठीक है। वन ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ्स। तो इसको सन का एक चक्कर लगाने में 29 साल और 5 महीने लग जाते हैं, और इसको खुद का अपना चक्कर लगाने में 10 आवर्स और 40 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो
इसके यहाँ पे दिन और रात जो रोटेशन है इसका खुद के एक्सिस पे उसमें लगभग 11 घंटा लगता है। और इसको रिवोल्यूशन करने में मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 29 साल लग जाते हैं। अब आते हम लोग इसका नंबर ऑफ जो मून्स है वो 18 है। अब आते हम लोग यूरेनस के ऊपर। इसका जो एक साल है, इसको एक रिवोल्यूशन करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल का समय लगता है, 84 ईयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अपने खुद के एक्सिस में रोटेट करने में इसको 17 घंटे और 14 मिनट लगते हैं, 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिन और रात कितने घंटे, लगभग 17 घंटे के होते हैं। और वहाँ पे जो एक साल है धरती के 84 ईयर्स के बराबर है। और उसके जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो 17 है। ठीक है, तो इनको अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि आउटर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। अच्छा, नेपच्यून भी है। यहाँ पे नेपच्यून के बारे में लोग पहले पढ़ लेते हैं। वन ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स, वन स्पिन अराउंड एक्सिस 16 ईयर्स 16 आवर्स 7 मिनट्स। तो नेपच्यून को एक चक्कर लगाने में सूरज का कितना समय लगता है, 164 साल। ठीक है, और उसको खुद के अपने एक्सिस में घूमने में, रोटेट करने में कितना लगता है, 16 घंटा और 7 मिनट। वहाँ पे दिन और रात मतलब 16 घंटे का है। और एक साल जो है धरती के 164 साल के बराबर है। और वहाँ पे नंबर्स ऑफ मून कितने हैं, 8, उसके 8 मून है। अब आते हैं प्लूटो के ऊपर। तो प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल का समय लगता है। और अपने खुद के एक्सिस घूमने में उसको 6 दिन और 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे दिन और रात लगभग 6.25 घंटे का होता है, 6.5 घंटा आप कह सकते हैं। ठीक है, और उसका नंबर ऑफ मून्स जो है वो 1 है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्लैनेट्स। तो आउटर प्लैनेट्स क्या है कि वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। इसका क्या मतलब है कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उन्हें आउटर प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सन से बहुत दूर होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं इनर प्लैनेट्स के मुकाबले। और ये सब गैस के और लिक्विड्स के, तरल के बने होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये भी देखें कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं, ये देखिए आप, ये जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो देख रहे हैं, ये 4 प्लैनेट जो इनर प्लैनेट में आते हैं। ये बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, बहुत सारे छोटे छोटे जो स्पेस में पत्थर रहते हैं वो इस एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमते रहते हैं, ये भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक है, तो ये सब सारे अलग अलग प्लैनेट्स है, ये सब आउटर प्लैनेट्स हो गए। तो हम लोग ये नहीं देखा कि जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उन लोग वहाँ पे एक साल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है धरती के मुकाबले। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इन लोग का जो जैसे जैसे दूरी बढ़ते आता है सन से इन लोग अलग ये अदर प्लैनेट्स का, आउटर प्लैनेट्स का, तो वैसे वैसे क्या होता है, इनको सूर्य का और बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है ना। तो दूरी भी बढ़ते आता है, जितना इन लोगों को कवर करना होता है एक चक्कर लगाने के लिए। इसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सन का चक्कर लगाने में। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सब नंबर लिखा हुआ ये सन से दूरी है इन अलग अलग प्लैनेट्स का, तो ये सब मिलियन किलोमीटर में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर्स, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है, 10 लाख होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धरती का जो है 150 लिखा हुआ है, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब हो गया लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो धरती से सन का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द
द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है कि जो सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच स्थित है ना, सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो ये क्या है, बहुत बड़ा है साइज में, ठीक है, और बहुत गर्म गैसों का बना हुआ है, जो ऐसे गैस है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो ये जो सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, मतलब बांध के रखता है अपने पुलिंग फोर्स से, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। तो वो क्या करता है कि सन जो है वो हर एक प्लेनेट पे अपना पुलिंग फोर्स लगाते रहता है, सबको अपनी तरफ खींचते रहता है, ताकि कोई जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम के वो सोलर सिस्टम से बाहर न चल जाए घूमते घूमते, ठीक है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो जो सन जो है वो हम लोग के लिए जो है पूरे सोलर सिस्टम के लिए गर्मी का और रोशनी का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो इसी से सन से ही सारे सोलर सिस्टम पे गर्मी और रोशनी पहुंचती है, ठीक है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star it is far away from us, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भले ही सन जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा हीट छोड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो गर्मी निकालता है अपने अंदर से, लेकिन फिर भी वो हमें फील नहीं होता, हम लोग को उतना गर्म यहाँ पे धरती पे नहीं लगता, ठीक है, बावजूद इसके कि वो हमसे बहुत नज़दीक, मतलब नियरेस्ट स्टार है हम लोग का, और दूसरे स्टार्स के मुकाबले हम लोग को पता है कि सन एक स्टार है, क्योंकि उसके पास अपना हीट और लाइट है। तो भले वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, सन, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो हीट है वो हम लोग को फील नहीं होता उतना। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी वो हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। यहाँ आते हैं। तो द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सन जो है वो क्या है कि धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस वजह से सन बहुत गर्म होने के बावजूद भी उसका हीट जो है वो हम लोग को यहाँ धरती पे उतना फील नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, डू यू नो। तो सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज़ द सन गॉड। तो रोमन मिथोलॉजी में, ठीक है, जो लोग रोमन के रहने वाले थे, रोम के रहने वाले थे, ठीक है, उनके जो मिथोलॉजी थी, मिथोलॉजी मतलब कथा, वहाँ की जो पौराणिक कथा होती है, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत है, वैसे उनकी भी पुरानी कथा है। वहाँ पे सोल का मतलब होता है सन गॉड, ठीक है, मतलब सूर्यदेव। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और सोलर का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो सन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अब तीसरा लाइन पढ़ते हैं। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसलिए जो सन की जो फैमिली है, ये सन और सारे इसके प्लैनेट्स जो हैं जिसके चक्कर लगाते हैं 8 प्लैनेट्स, ठीक है, उन सबको मिला के हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग को जो है और भी ऐसा वर्ड्स खुद से लिखना है जिसमें सोलर वर्ड का यूज़ किया गया हो। एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ, जैसे कि ये सोलर पावर, ठीक है, तो ये आप इस तरह से और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें सोलर वर्ड का यूज़ हुआ हो, ऐसा आपको वर्ड्स लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्लैनेट्स, अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और वो बढ़ते क्रम में है अपनी दूरी का सन से, ठीक है। पहला कौन है? मरकरी, सबसे नज़दीक कौन है सन के? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इन प्लैनेट्स को याद रखने के लिए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज, क्रम में, तो उसका एक तरीका है। क्या देखते हैं? एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसको याद करने का तरीका जो है, ठीक है, आप बढ़ते क्रम में, दूरी के बढ़ते क्रम में सन से याद कर सकें सारे प्लैनेट्स का नाम, उसके लिए आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, ठीक है। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो एक प्लैनेट को डिनोट करता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? माई में एम जो यूज़ हो रहा है, वहाँ से मरकरी हो गया, फिर वेरी का वी वीनस, फिर विसेंट का ई अर्थ, फिर मदर का एम मार्स, फिर जस्ट का जे जुपिटर, फिर सर्व्ड का एस सैटर्न और अस का यू यूरेनस एंड नट्स का एन नेपच्यून। तो इसको आप अगर याद कर लेंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो एक प्लैनेट डिनोट करेगा सीक्वेंस वाइज। तो इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, यहाँ पढ़ते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो जो सारे प्लैनेट्स जो है, 8 प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के, वो जो है सन का चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, फिक्स्ड रास्ते पे, ठीक है। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। तो ये जो पाथ जो है वो कैसा है? इलोंगेटेड है, मतलब लंबा, मतलब एक साइड से लंबा होता है, दो साइड से छोटा होता है। जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे ये आपका सन है, ठीक है, तो ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये दो जगह जो है वो बहुत नज़दीक होता है सन के, और ये दोनों जगह दूर होता है, ठीक है। तो बीच से चपटा होता है, साइड साइड से लंबा होता है, ठीक है। इसको हम लोग इलोंगेटेड कहते हैं, इलोंगेटेड। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो इसको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। जिस रास्ते पे चक्कर लगाता है, जो पाथ है, जो इलोंगेटेड पाथ है, जिसके चारों ओर घूम के प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक है और उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन का समय लगता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले ये पेज में भी बताया था कि उसमें दिखाया हुआ था कि सारे प्लैनेट का अलग अलग टाइम होता है सूर्य का चक्कर लगाने का। क्योंकि मरकरी बहुत नज़दीक है धरती के मुकाबले, इसलिए इसको सिर्फ 88 दिन लगता है, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाने में। मतलब वहाँ पे एक साल 88 डेज़ का होता है। आगे बढ़ते हैं। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth। तो जो वीनस है उसको अर्थ का ट्विन कहा गया है, मतलब जुड़वा बहन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये जो साइज और शेप जो है इसका, मतलब माप और आकार में ये बिल्कुल धरती जैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet। तो हाल फिलहाल तक, अगस्त 2006 का बात कर रहे हैं, वहाँ तक, तब तक, उससे पहले तक प्लूटो को जो है एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, ठीक है। उसको भी एक प्लैनेट माना जाता था सोलर सिस्टम का, 9वां प्लैनेट। अभी हम लोग 8 प्लैनेट पढ़ते हैं, उसमें 9 हुआ करते थे। हाउएवर, इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ डिसीजन वाज taken that Pluto, like other celestial objects, series 2003 UV 313 discovered in recent past, may be called dwarf planets। इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन अगस्त 2006 में क्या हुआ? उन लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मीटिंग हुआ। ये दुनिया भर के जो खगोल शास्त्रीय एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, ठीक है,
उनका एक ग्रुप है, ठीक है। तो उन लोगों ने मीटिंग किया और ये डिसीज़न लिया, ठीक है, ये डिसीज़न लिया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सीरीज 2003 UB313 एक और ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि साइंटिस्ट ने ढूंढा, ठीक है, जो कि प्लूटो जैसा ही है। तो वो और प्लूटो जो है उनको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं, क्योंकि वो जो प्लूटो जो है वो साइज में बाकी किसी प्लैनेट के, हमारे सोलर सिस्टम में जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनसे काफ़ी छोटा है, ठीक है। इसलिए इसको अगस्त 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, उसको प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा डू यू नो पढ़ लेते हैं। Word origin. Many words used in a language may have been taken from some other language. तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं किसी लैंग्वेज में जो यूज़ हो रहे हैं वो हो सकता है कि किसी दूसरे लैंग्वेज से लिए हों, किसी दूसरे भाषा से लिए गए, जैसे कि ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल इज़ एन इंग्लिश वर्ड, तो इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ज्योग्राफी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ग्रीक में, ठीक है। तो ग्रीस में जो लोग रहते हैं उनको ग्रीक कहते हैं, तो वो जो लोग जो भाषा बोलते हैं उसमें से ये ज्योग्राफी बनाया गया उनके भाषा को यूज़ करके, ठीक है। कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे। It is made of two Greek words, G meaning earth and graphia meaning writing। तो ये जो ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, ग्रीक के दो वर्ड्स, जहाँ पहला है जी जिसका मीनिंग अर्थ होता है ग्रीक में, और ये ग्राफिया जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो ज्योग्राफी उसको कहा गया है जिसमें हम लोग धरती के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसे ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह का और कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे जियो मीन्स हम लोग को पढ़े अभी धरती होता है। अब लॉजी अगर उसमें लगा दें जियोलॉजी, तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब धरती के बारे में पढ़ना। फिर होता है जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, धरती का अगर हम लोग नाप वाप करते हैं, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे हैं या फिर सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं ना, तो उसमें वो हो गया ज्योमेट्री में। अब आते हैं जियोइड। जियोइड क्या है, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो जियोइड इसको कहते हैं जो कि धरती ऐसा शेप का हो, मतलब धरती का जो शेप है, जो आकार है, उसको हम लोग जियोइड कहते हैं, ठीक है। जियोइड मतलब धरती जैसा। आगे बढ़ते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो, तो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। तो जो इंसान जो है वो हमेशा से आसमान को घूर के बहुत ही मोहित होते रहा है, ठीक है, कि ना जाने वहाँ पे क्या है, वो जो टिमटिमा रहा है जो वो क्या है। तो जब पहले हम लोग को नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, तो हम लोग हमेशा ऐसा देख के, पहले ज़माने के लोग सोचा करते थे कि ये सब होता क्या है, ये सब ऐसे लाइट कहाँ से आता है। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers। तो जो लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि अंतरिक्ष में अलग अलग जो बॉडीज़ घूम रही हैं, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, एस्टेरॉयड हो गया, मीटेराइड हो गया, स्टार्स हो गए, तो ये सब जो है इनके बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्टा was a famous astronomer of ancient India।
तो आर्यभट्टा जो थे वो हमारे एंशंट इंडिया के, ठीक है, प्राचीन इंडिया के बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, खगोल शास्त्री थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो उन्होंने बताया था, उस समय ही बताया था, बहुत पहले भी बता दिया था कि जो मून्स है और अदर प्लैनेट्स जो हैं वो चमकते हैं सन के लाइट के वजह से, क्योंकि सन उसका लाइट उन लोग पे पड़ता है और वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं सन के लाइट को, इसके वजह से वो चमकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो आज जो है वो दुनिया भर के जो खगोल शास्त्री है वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्स के छानबीन में लगे हुए हैं। अलग अलग प्लैनेट्स का खोज करना, अलग अलग स्टार्स का खोज करना, अलग अलग गैलेक्सीज़ का खोज करना, तो इस सब चीज़ में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द अर्थ is the third nearest planet to the sun. In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. तो अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ जो है वो सन से तीसरा सबसे नज़दीक प्लेनेट है आफ्टर मरकरी एंड वीनस, ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम का पाँचवां सबसे बड़ा प्लेनेट है। It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geoid. तो हमारी धरती का जो शेप है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो एक तरह से अंडाकार कह सकते हैं। तो वो पोल्स जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वहाँ पे थोड़ा सा चपटा है और बीच में इक्वेटर के पास थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ा, कि अर्थ लाइक शेप, जो कि अर्थ जैसा हो, उसको हम लोग जियोइड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. तो जो लाइफ को सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके, ठीक है, जीवन को सहारा दे सके, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ धरती पे ही हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी प्लैनेट्स के बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, उसमें कहीं भी हम लोग को धरती ऐसा लाइफ नहीं दिखा, अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। अभी से खोज लगातार चल रहा है, लेकिन कभी कहीं हम लोग को लाइफ नहीं मिला है धरती के अलावा। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. तो धरती पे जीवन संभव होने का बहुत सारा रीज़न्स है, उसमें से कुछ कुछ क्या है कि धरती जो है इस जगह पे है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। धरती से पहले जितने भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी और वीनस, ये सब बहुत ज़्यादा गर्म है, और धरती के बाद जितने प्लैनेट्स हैं, धरती से दूर जितने प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। लेकिन धरती ही ऐसा जगह पे है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पानी और हवा भी मौजूद है, जो कि बहुत ज़रूरी है जीवन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, हवा है, उसमें क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जीवन को सहारा देने वाले गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोग के सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो इन सभी कारणों से जो हमारा धरती जो है वो एक अनोखा प्लैनेट बन जाता है, जहाँ पे लाइफ है, ठीक है, सोलर सिस्टम में। और किसी भी प्लैनेट्स पे ऐसा कोई साइन नहीं है जो कि वहाँ पे दिखाए कि वहाँ पे लाइफ है, ठीक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. तो बाहरी अंतरिक्ष से जो हम लोग का धरती जो है, ठीक है, ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो
पानी से ढका हुआ है। लगभग 70% जो धरती का सरफेस है, जो सतह है, वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है। और इसलिए ये हम लोग को नीला दिखाई देता है आसमान से, ये सॉरी अंतरिक्ष से, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं डू यू नो में। तो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ about 3 lakh kilometer per second, yet even this speed with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। तो हम लोग अभी जितना भी चीज़ों के बारे में जानते हैं वो उसमें से सबसे तेज़ जो स्पीड है वो लाइट का ही है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल करता है लाइट, ठीक है। तो इतना स्पीड होने के बावजूद भी जो लाइट है उसको लगभग 8 मिनट लग जाता है सूर्य से धरती तक पहुंचने में। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि धरती सोचिए सूर्य से कितना दूर है, जबकि लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, फिर भी उसको लगभग 8 मिनट लग जाता है धरती तक पहुंचने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो टॉपिक है द मून, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवाइज़ कीजिए, और कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।